नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा बजट, जी हां, निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रेजिम के तहत 12 लाख तक की सालाना रकम पर, 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं आप पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का भी ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर केयर सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें, अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर्स बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा है, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो देखिए, कई सारे प्रावधान इस बजट में आम जनता के लिए किए गए हैं। आम जनता का आम बजट है और वाकई आम जनता को राहत देने वाला बजट है। और चलिए, अब इस बजट को लेकर जनता की क्या है राय, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सीधे तौर पर जो सैलरी क्लास लोग हैं, जो आम जनता है, मिडिल क्लास फैमिली भी आप इसे कह सकते हैं, मिडिल क्लास पीपल्स भी आप इसे कह सकते हैं, इन्हें सीधे तौर पर बजट से राहत मिली है, क्योंकि 12 लाख की कमाई पर अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जाहिर सी बात, एक बड़ी राहत है। यानी 12 लाख का जो आप न्यू रेजिम के साथ अगर आप इसे टैक्स पे करने की कोशिश करें, तो वहां पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। सीधे तौर पर ये आम जनता की बजट में 50 से 80 हजार रुपए डालने का काम ही आप कह सकते हैं। यानी एक तरह से ये आपकी बचत ही है। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाना हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई है, शादाब हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। दोनों से ही हम जानेंगे वहां की पब्लिक क्या सोचती है। सबसे पहले राजधानी का रुख कर लेते हैं। राजधानी में किस तरह के जनता की राय है या किस तरह का जनता का विचार है इस बजट को सुनने के बाद, शबाना? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे कार्यकाल का 8वां बजट पेश कर दिया। हालांकि जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि लोगों को राहत देने का काम किया, वहीं राजधानी में लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बजट के बारे में, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मोदी सरकार का बजट जो है 25-26 आम जनता के लिए पेश हो गया। सरकार ये दावा कर रही है कि आप लोगों को राहत देने का काम किया। आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरा बजट जो है सरकार की एक महत्वाकांक्षा को प्रकट करता है। सरकार ने निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए अपना टैक्स का स्लैब बढ़ाया है, लेकिन दूसरी जो चीजें हैं जिन पर टैक्स बढ़ा हुआ है उसमें सरकार ने कहीं कोई राहत की बात नहीं की है। आम आदमी को डेली रूटीन में जो टैक्स देने पड़ते हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे, दूसरे साधनों पे, उनमें कहीं अभी सरकार ने सुधार की गुंजाइश नहीं देखी है। 12 लाख रुपए की आय जो सरकार ने टैक्स फ्री करी है, वो टैक्स जब आय होगी जब तो टैक्स के उसमें आएगा, जब आय होगी नहीं आम आदमी की तो टैक्स के स्लैब में कहाँ से आएगा। निश्चित तौर पर सरकार को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी रही दूसरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान सरकार ने जो घोषणा की तो जरूर स्वागत योग्य है। अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा होना चाहिए, चीजों को सुधार होना चाहिए, हर घर में सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है टैक्स स्लैब पर सरकार को थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उस पर सरकार थोड़ा पीछे रह गई है। देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे फैसले हैं मोदी सरकार के, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिससे जनता को राहत मिली, वो कहते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कई चीज ऐसी है, जैसे आय बढ़ाने के साधन, रोजगार के साधन, ये उपलब्ध कराने की बातचीत को लेकर आप कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? आपको क्या लगता है कि कहां कहां पे राहत दी गई और कहां पे आप लोगों को नुकसान देखना पड़ेगा? किसानों को तो कहीं भी राहत नहीं है। बजट तो उद्योगपतियों के लिए बजट होता है, किसान के लिए तो उसका बोल दिया जाता है कि इनके लिए बजट है। सालों हो जाते बजट का पैसा किसान को नहीं मिलता। किसान को तो उसके 10-10 घंटे की लाइट है वो भी नहीं देते, और ना उसको उसकी फसल का मूल्य दे पाते, सही उचित मूल्य नहीं देते। आज कंडीशन ये है कि 2300 रुपये 2200 रुपये कुंटल प्रति कुंटल धान बिक रही है। किसान को कहाँ फायदा है? 5-6 हजार रुपये कुंटल 2013 में धान बिकी थी किसान की। आज तक किसान की आय दुगनी नहीं हुई। इन्होंने बोला था 2022 में किसान की आय हम लोग दुगनी कर देंगे, है किसान की आय दुगनी करने का बोला था, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। हर वर्ष बजट आता है और किसान के मुंह पे एक तमाचा जैसा मार दिया जाता बजट के नाम पे, उसमें दलाली बीच में हो जाती, किसान के पास कुछ नहीं आ पाता। लेकिन सर देखिए ना, किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है वो बढ़ा के 3 से 5 कर दिया। इसके अलावा सभी प्रकार के जो दाल आते हैं, जो सभी प्रकार के सामान आती है, उस पर भी राहत देने का यहाँ पे काम
जो राशि आप बढ़ा रहे हैं उसे हमें आपको फोकट का कुछ नहीं चाहिए किसान को। किसान की फसल का उचित मूल्य दे दीजिए, वो हमें राहत होगी। बाकी उसको बिजली दे दीजिए टाइम पे, उसको किसान क्रेडिट कार्ड आपने दिया है, उसे अगर फसल का मूल्य नहीं है तो उसको आप करिए। फसल आप दे नहीं रहे हो, हर चीज़ की, हर वस्तु का आपने, खाद का भी रेट बढ़ा दिया, खाद नहीं दे रहा किसान को, समय पे यूरिया नहीं दिया, डीएपी नहीं दिया। सोयाबीन का बोला था आपने, किसानों ने बहुत मेहनत की, सब जगह जगह धरने दिए। 6,000 का बोल के आपने 3,500 रुपये सोयाबीन बिकवाया किसान का। किसान को बजट के नाम पे ये मान लो कि उसके कुछ भी नहीं देते आप लोग, बातें करवाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है किसान के लिए। देखिए कहीं ना कहीं उम्मीदें रहती है जब सरकार बजट पेश करेगी तो किसानों पर खरीदी एक वैलिड रीजन है, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो किसानों के लिए इस बजट में हैं, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात कर लें, पीएम धन कृषि योजना जो सीधे तौर पर 10 जिलों को फायदा देगी, डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक के लोन की बात कही जा रही है, और भी कई सारी चीजें हैं। सिर्फ एक ही जगह पर अब अगर एमएसपी पर ही जाकर अगर गाड़ी टिक जाए तो वहीं तक बात खत्म नहीं हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, उन्हें भी देखा गया है इस बजट में किसानों के लिए। ठीक है, शबाना की तरफ हम जाते हैं। शबाना, जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि दोनों तरफ से जी जी ही लोगों को देखना पड़ता है और दोनों तरफ से ही जो है काम चलता है, क्योंकि जब सरकार बनती है तो उसको जनता के पक्ष में निर्णय लेना पड़ता है। आप चूंकि युवा है, डेवलपमेंट को लेकर जो सरकार काम कर रही है और जो बजट डेवलपमेंट को लेकर आया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बजट डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है ऑलमोस्ट किसानी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि युवा आज किसानी की तरफ नहीं जा रहा है। ये युवाओं के लिए किसानी करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया, क्या बजट पेश किया? युवाओं का इंटरेस्ट है खेत में जाके काम करने का नहीं, नई यूनिट है, नई प्रोसेस खोलना, उद्योग की ओर ले जाना। किसान के बेटे को, पुत्र को ही अगर उद्योग की तरफ ले जाया जाए तो भारत की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानी, उस व्यवस्था को ठीक तरीके से सुधारा जा सकता है, जिससे भारत के पूरे अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा इसका। स्टार्टअप्स के लिए ही 10,000 करोड़ रुपए का फंड है। जाहिर सी बात है इन लोगों का बिल्कुल। ऐसे में मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को अभी तक पूरे बजट की जानकारी नहीं है, और इसलिए भी उन्हें लगता है कि शायद युवाओं के लिए नहीं है, जबकि युवाओं के लिए, मेक इन इंडिया के लिए और एआई टेक्नोलॉजी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इसे सबके लिए समृद्ध बजट इसे कहा जा रहा है। आइए, हमारे सहयोगी शादाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में इस बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही है शादाब? आम जनता का क्या सोचना है? जितेंद्र को मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो बजट आया है उसमें सीधे हम आम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उनकी राय है। भैया, आज बजट आया है, क्या राय है आपकी? देखिए, बजट तो निरंतर प्रतिवर्ष आता रहता है, कभी राष्ट्र के सामने मध्य में भी आ सकता है बजट, लेकिन सवाल इस बात का है कि बजट में सरकार की पॉलिसी, सरकार द्वारा कार्य योजना, सरकार द्वारा सृजन, सरकार द्वारा उद्योग, सरकार द्वारा खनिज, सरकार द्वारा दवा, सारी आवश्यकता को लेकर के भारत सरकार एक पॉलिसी बनाती है, और पॉलिसी के मापदंड पर आधार पर जो है उसमें धनराशि निर्धारण होता है। हम समझते हैं कि अब तक 2014 से लेकर के आप 70 के दशक तक चले जाइए, इस देश के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई रहे, प्रणब मुखर्जी रहे, मनमोहन सिंह रहे, पी चिदम्बरम रहे, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि 14 के कालखंड के बाद जो वित्त विभाग से जो प्रेरित मंत्री था उसका योग्यता जिस व्यक्ति के हवाले है, वित्त का एबीसीडी नहीं जानता, पॉलिसी बनाने की तो बात उससे करना ही सपना है। रह गया सवाल कि इनके पॉलिसी की बात ये है कि मैं भारत सरकार का वो बात आपके सामने रख रहा हूं जो अभी 1 साल पूर्व सीतारमण जी ने कहा उसी पार्लियामेंट में कि 3 करोड़ आवास मैं गरीबों को गिफ्ट कर रहा हूं। 2 तारीख को उसी आवास की घोषणा जब 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी करते हैं तो कहते हैं कि हमने 4 करोड़ लोगों को गिफ्ट आवास कर दिया है। अब हम सवाल किए कि साहब ये 3 करोड़ वाला बजट जो वित्त मंत्री जी ने
पहले कहा था वो आंकड़ा सही है कि आज का जो प्रधानमंत्री कह रहा है ये आंकड़ा सही है? नहीं, जो बजट आया है उसमें जो मिडिल क्लास है उसको भी फायदा होगा। केवल ये 40 करोड़ का बजट, केवल ये गुजरात का मॉडल का बजट है। अच्छा, और गुजरात का मॉडल का फायदा ये है कि जितना देश के 70% लोगों के पास पैसा है उतना केवल 40 लोगों के पास है। अरे पूरी कहानी कह दी दादाजी ने। ये तो पूछिए कि उनको बजट से जो आम जनता को अब टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें राहत मिली है, उस पर तो पूछिए एक सवाल उनसे कि नौकरी पेशा की जेब में अब जो सीधे तौर पर 80 से 50,000 रुपए टैक्स के रूप में जाता था वो बचा है उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल दादा, अगर बात की जाए नौकरी पेशे वालों को भी जो इसमें इस बजट में फैला हुआ, देखिए नौकरी का तो बातें करना बेईमानी होगी, इसलिए कि 14 साल में एक जो तमाम सरकारें 1950 से लेकर के 2014 से अरे पहले दादाजी 50 में जा रहे हैं बार बार, रहने दीजिए, शायद आप किसी और से बात कर लीजिए। वो नौकरी पेशा को जो राहत मिली है उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। मैं समझ सकती हूँ कई लोगों की राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, वो किसी और चीज को समर्थन कर रहे होते हैं। आप किसी और से भी पूछिए। और भी लोग हैं। आज जो बजट आया है उसमें जो मिडिल क्लास है उनको भी फायदा हुआ इस बजट में, क्या कहेंगे आप? बजट को क्रॉस लगा दीजिए सबसे पहले। ये अल्पमत की सरकार है मोदी, नरेंद्र मोदी। आपके जो अलायंस है वो आपके साथ नहीं है, 6 बिल लाते होंगे मुंह गिर जाते। इससे क्रॉस लगा दीजिए ना। 10 साल से ना 8 साल से प्रदेश में कुछ नहीं आता। हाँ, 3 आदमी के लिए ये बजट है, एक अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, एक नीतीश कुमार के लिए और एक चंद्रबाबू नायडू के लिए। इन दोनों के लिए विशेष पैकेज प्लस और कुछ धन। ठीक है, अमेरिका के लिए मैं धन बता देता हूँ किस लिए है। अमेरिका के लिए धन इसलिए है कि अभी यहाँ पे विदेश मंत्री गया था तो उसमें दूध बन के गया था नरेंद्र मोदी का। तो नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज भेजा था कि ट्रम्प साहब आप कितने में बिकोगे अडानी को छोड़ने के लिए, अडानी को छोड़ने के लिए आप कितने में बिकोगे। और ताकि जो बजट आए, मैं सर एक मिनट मुझे कंप्लीट करना है, बजट से आ रहा हूँ। तो जो कितने में बिकोगे, क्योंकि जब तक देश में अंधभक्त जिंदा है मुझे देश बेचने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे सत्ता से कोई निकाल नहीं सकता। तो बजट तो मैंने बता दिया है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा, ये जनता के लिए नहीं है। 3 आदमी का बजट है पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ 3 आदमी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अमेरिका के। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ना कि जो बजट आया है तो उसमें जो नौकरी पेशे वाले हैं उनको भी इसमें फायदा हुआ है ना। मैं कह तो रहा हूँ, फिर बार बार वही कह रहे हैं। जो अल्पमत की सरकार है, जो अपनी सरकार ही बचा ले नरेंद्र मोदी, वही मुझे लगता है सवालों से इतर ये मुद्दा ही अलग है जिस पर वो बात करना चाह रहे हैं। मैं लौटूंगी शायद अब आपके पास कुछ और भी लोग देखिए, महिलाएं या युवा हो जो इस पर बात करना चाहे। मैं तब तक आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ कुलभूषण रायपुर से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अगर हम बजट को लेकर बात करें तो कुछ ऐसी चीजें हैं, बार बार बिहार का जिक्र हो रहा है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की बात हम करें तो ये सभी जगहों पर लागू होगा। मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात करें तो ये भी सभी जगहों पर लागू होगा। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट वाइज नहीं कह सकते, देश के तमाम राज्यों के लिए है। रायपुर की जनता का टैक्स स्लैब जिसमें 12 लाख के ऊपर की आपकी इनकम है तो किसी तरह का कोई आपको टैक्स नहीं पे करना है नई रेजिम के तहत, क्या कहना है आम जनता का? कुलभूषण, देखिए जिस तरह से जो बजट आया है यकीनन तौर पर आम जनता को लेकर राहत की यहाँ पर बात की जा रही है, उनको एक राहत देने की यहाँ पर बात की थी। हमारे साथ यहाँ पर चैनल से भी लोग मौजूद है। क्या लगता है इस बार इसका जो बजट है, कैसा ये बजट है, क्या कितनी राहत लोगों को मिली है, क्या खास रहा है इस बार? इस बार का ये आम बजट नहीं है, एक ऐतिहासिक बजट है इसको कहना चाहिए। विगत बहुत सारे मतलब 10 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि आयकर की सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन जितनी डिमांड की जाती थी उससे बहुत कम तौर पे बढ़ाया जाता था। तो आज जो 12 लाख रुपए की तय सीमा की है जिससे कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी कुछ राहत है, बहुत बड़ी राहत बोल रहे वो है, जिससे कि उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, आर्थिक तौर पे उनको मजबूत बनाने के लिए किया गया है। और इस बजट के अंदर लगभग सभी क्षेत्र के लोगों को समाहित किया है, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, युवा, वृद्धा हो, उद्योगपति हो। एट ऑल कहने का मतलब ये कि सभी के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब इससे खुश हैं इस बजट को लेके, सभी वर्ग के लोग। ये
एक अगर ओवरऑल बात करें कि क्या जिस तरह से बजट रहा, किन अलग अलग चीजों पे वहां पर निर्मला सीतारमण ने वहां पर बजट पेश किया है, तो उसका क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पर एक बहुत ऐतिहासिक बजट था। अगर हम माने तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल पूर्व में था, इस वर्ष का जो बजट बहुत ही ऐतिहासिक, ऐसा भूतो न भविष्य, ऐसा पूरा व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे उद्योग की जगत की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हर सेगमेंट में उन्होंने ध्यान दिया है। और जिस प्रकार से बजट माननीय सीतारमण जी ने पेश किया, वो विकसित भारत का एक झलक हम लोग देख रहे हैं। 2047 में जो विकसित भारत बनेगा, उसकी एक शुरुआत है। हर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बजट। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी, माननीय सीतारमण जी और पूरा केंद्र सरकार को, छत्तीसगढ़ की पूरी धरा से उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं कि उन्होंने हर क्षेत्र को लोगों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। अगर व्यापारी वर्ग की बात करें, क्योंकि आप लोग व्यापार क्षेत्र से आते हैं, व्यापारी वर्ग की अगर बात करें, आम जनता को कितना होगा, व्यापारी वर्ग को कितना लाभ इससे मिलेगा? छत्तीसगढ़ चेंबर की ओर से हम इस बजट का स्वागत करते हैं। यह जो बजट है, ये देश में पूंजी के निर्माण में अपना योगदान देगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जिससे मध्यम वर्गीय आम आदमी, मध्यम वर्गीय व्यापारी, नौकरी पेशा सभी की आय में हर वृद्धि वर्ग को होगी। ध्यान में रखते हुए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। फिर चाहे हम व्यापारियों की बात करें, व्यापारी वर्ग की बात करें, हम स्टूडेंट्स की बात करें, हम युवाओं की बात करें जो रोजगार की तलाश में है या जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रही थी मैं। इसके अलावा किसानों की भी बात है। तो हर वर्ग को सम्मिलित करते हुए इस बजट को, खासतौर पर जो मिडिल क्लास है, सैलरी क्लास, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए खासतौर पर इस बजट में बहुत कुछ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।